Hello everyone, here we will do reading of chapter 5th, Motions of the Earth. Okay, so in this chapter we will talk about Earth, how it is moving, what is rotation, what is revolution. ये सारी चीज़ें डे एंड नाइट सीजन्स ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ऑलराइट, हम जब से हमारा बर्थ हुआ हम देखते हैं कि मॉर्निंग होती है और फिर डे आ जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स नाइट हो जाती है. फिर सम टाइम हमने ये भी सुना था कि जब हमारे यहाँ पर इंडिया में मॉर्निंग होती है तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं वहाँ पर नाइट होती है. तो हमें सुनकर स्ट्रेंज लगा था, हमने समझने की कोशिश भी की थी, बट आज आपको मैं क्लियर वे में समझाऊंगी दैट क्यों होता है ऐसा. ओके, सो आई विल शो यू ग्लोब ऑल्सो, कैसे रोटेट करता है वो भी. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. फर्स्टली देर आर टू थिंग्स गिवन टू यू, नेम देम, डिस्कस इन क्लास व्हाट ईच ऑफ द अवर्ब इज यूज्ड फॉर. ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये एक क्लास ही है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज ग्लोब एंड दिस इज मैप. ऑल राइट, अब हम बात करेंगे कि ग्लोब कहाँ यूज होता है और मैप कहाँ यूज होता है. तो माय डियर चिल्ड्रन, इन ग्लोब होल अर्थ इज रिप्रेजेंटेड. ग्लोब के अंदर पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है. बट इन मैप पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. और पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है. ग्लोब के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट इन मैप देयर इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. लाइक पहले आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हो, आफ्टरवर्ड्स आप अपनी कंट्री का मैप देख सकते हो, देन यू कैन गो फॉर योर ओन स्टेट मैप भी मिलता है. देन देयर इन स्टेट आपको आपकी सिटी भी मिल सकती है कि ये बरनाला सिटी है. गेटिंग माई पॉइंट. बट मैप में इतना माइन्यूट पॉसिबल नहीं होता, वहां पर कंट्रीज शो की जाती है. ऑल राइट, नाउ जो मैप है इट्स इजी टू कैरी, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हैं. बट ग्लोब को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट्स बिगर इन साइज. ऑल राइट, नाउ कम फॉर द रीडिंग. अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन. जैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं सन के अराउंड, ऐसे ही अर्थ भी मूव करती है. अर्थ स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन drawn through the center. This line joins the North Pole and the South Pole and is called the axis of the Earth. तो जो अर्थ है वो एक लाइन के आसपास घूमती है. ऑलराइट, वो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ ज्वाइन करती है, उसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूटली स्ट्रेट. तो जो टिल्टेड समझ रहे हो बेटा, थोड़ा सा बेंड मतलब डाउन. यू कैन सी इन द पिक्चर देर इज वन स्लांटिंग लाइन. हियर इट इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड हैव यू सीन इट इज स्लांटिंग, इट्स नॉट स्ट्रेट. और अभी बात करते हैं कि एक्सिस होता क्या है. टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एक्सिस इज यू नीड टू कंडक्ट अ सिंपल एक्टिविटी. आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी होगी. टेक अ बैंगल और अ रिंग एंड स्पिन इट. जैसे घर पे स्पिनर होता है बच्चों के पास, वो उनको नीचे रखकर फ्लोर के ऊपर स्पिन करते हैं. व्हेन यू ऑब्जर्व द स्पिनिंग बैंगल और द रिंग यू सी अ लाइन एट द सेंटर. आपको रिंग पूरी की पूरी घूमती हुई दिखाई नहीं देंगी, आपको बैंगल नहीं दिखाई देगी, बहुत स्पीड में आपको उसको स्पिन करना है. व्हाट यू विल सी, you will see a line at the center around which bangle or ring. So we were talking here that the imaginary line which you will see at the center around which bangle or ring spins, this is axis. तो इसको axis कहते हैं. The axis does not really exist. It is an imaginary line. जो axis है वो actual में नहीं होता. This is an imaginary line. Now take a ball and spin it. अब एक बॉल लीजिए और उसको स्पिन कीजिए. The ball also spins around its axis, but axis is not visible to you.
अब बॉल के अंदर वो एक्सिस आपको विजिबल नहीं होगा। सिमिलरली द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन दैट यू कैन सी द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ है वो कहाँ से कहाँ स्पिन करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दैट इज वाई सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसीलिए हमें ये लगता है कि जो सन है वो राइज करता है ईस्ट से और वेस्ट में जाके छिपता है। ऑलराइट, स्पिन अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्पिन अराउंड द एक्सिस। अब एक ग्लोब लीजिए, उसको स्पिन करिए और आपको पता चलेगा। सी बेटा, आई थिंक ग्लोब इज नॉट अवेलेबल एट योर होम, सबके घर में नहीं होगा, तो डोंट यू वरी, आफ्टर दिस वीडियो आई विल शो यू प्रैक्टिकली दैट हाउ ग्लोब इज moving. Okay, firstly we will do reading of this chapter, then at the end of the reading I will show you how globe is moving. All right, earth is always moving. The two moments of earth are, earth हमेशा घूमती है, और वो कैसे घूमती है उसकी two types है, rotation and revolution. Rotation and revolution. Let us read and find about these movements. अभी पढ़ते हैं और find out करते हैं। Firstly, we will read this no more box. Earth orbits the sun at favorable distance. Hence, Earth is neither too hot nor too cold, making it suitable for the existence of life. तो जो अर्थ है सन के साथ इसका इतना सा डिस्टेंस है कि ना तो यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है ना ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो फेवरेबल सा एक वेदर होता है कि जो गर्मी है वो भी हम बेयर कर लेती है ह्यूमन बॉडी, तो लाइफ एग्जिस्टेंस वहां पर पॉसिबिलिटी इसी के लिए, बिकॉज अर्थ और सन का जो डिफरेंस है वो फेवरेबल है। ऑलराइट, नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट रोटेशन। देखो बेटा, आपको एक चीज समझनी होगी, ये आप खुद कर सकते हो। एक चौक लीजिए, चौक के साथ आप एक सर्कल बनाइए, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाइए, ठीक है। दिस यू कैन डू ऑन द रूफ, टेरिस के ऊपर, छत के ऊपर आप ये काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ कर कर आप उस सर्कल के ऊपर चलिए, धीरे 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 धीरे, सर्कल के ऊपर ही आपके पैर होने चाहिए। ऑलराइट, एक काम ये करना है। और सेकेंड टास्क जो है आपका, व्हाट यू हैव टू डू, उस सर्कल का एक आपको सेंटर पॉइंट बनाना है, डॉट लगाना है कि पूरा सेंटर में एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगाना है। नाउ यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट पॉइंट, जो बीच में आपने बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लगाया, उस पॉइंट के ऊपर आपको खड़े होना है और फिर उसी पॉइंट के ऊपर आपको गोल गोल घूमना है। ना आपका पैर इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। तो इस टू वे से अर्थ मूवमेंट करती है, एक तो अपने पॉइंट के ऊपर ही घूमती है और एक अर्थ अपने पॉइंट के ऊपर घूमते हुए सन का एक राउंड लगाती है। तो आपने क्या करना है, गोल 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 घूमते हुए, बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए उस सर्कल के ऊपर चक्कर काटना है। सिंपल चक्कर नहीं काटना, खुद को राउंड भी घुमाना है और सर्कल में आपने आगे भी बढ़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको खुद को भी घुमाना है राउंड राउंड, और राउंड राउंड घूमते हुए आपने उस सर्कल को भी पूरा करना है। इसी तरह से अर्थ मूव करती है। अभी हम बात करेंगे रोटेशन की। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब आप गोल गोल खुद घूमोगे उसको रोटेशन कहते हैं। इसी तरह अर्थ भी रोटेट होती है। ओके, उससे डे एंड नाइट बनते हैं। देखिए, एक साइड पर सन है, लुक एट दिस पिक्चर, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ यहाँ पर खुद गोल गोल घूम रही है, ऐसे जैसे मेरा फिंगर मूव कर रहा है, प्लीज इसको देखिए। ऐसे अर्थ क्या कर रही है, खुद घूम रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट। व्हेन अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ फेस द सन, जब अर्थ रोटेट करती है तो ओनली एक पार्ट को ही फेस करती है। जैसे देखो, जब आप गोल गोल घूमोगे, आपके पीछे है बिल्कुल सन, जब आपकी बैक है तो आपकी फेस वाले साइड पे सन की लाइट नहीं है, आपकी बैक वाली साइड पे है। तो जो अर्थ है
जिसका पार्ट सन के सामने नहीं आता, जो वाला पार्ट अर्थ का, वहां पर नाइट हो जाती है, और जिस पार्ट पे अर्थ सन की लाइट होती है वहां पर डे हो जाता है. ओके. When the earth rotates, only one part of earth face the sun, while other part of earth remain away from the sun. The part that face the sun receives sunlight and has day, while other part is in darkness and has night. As the earth rotates from west to east, the sun seems to rise from east. This is reason why places in east get exposed to the sun first. Hence, their time is ahead of the time in place in the west. इसीलिए उनका टाइम वेस्ट से थोड़ा सा आगे चलता है. Some of you who may have friends or relative in other countries must have found that when it was night there, it was day in India. अगर आपके फॉरेन में कोई फ्रेंड्स रहते हैं, आप उनसे बात करिए तो आपको बताएंगे, और आप अपना टाइम नोट कीजिएगा. अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ अपना एक राउंड लगाने में 24 hours लेती है. इसीलिए बेटा 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसमें 12 hours हमें डे रहता है, 12 hours मैक्सिमम हमें नाइट लगती है. ठीक है बेटे. एंड देन hence one complete day on earth is 24 hours long. As the earth spins continuously, the occurrence of day and night is a continuous process. इसीलिए डे नाइट कॉन्टिन्यूएशन में होते रहते हैं, बिकॉज अर्थ कभी भी रुकती नहीं है. उसको 24 hours लगते हैं एक राउंड लगाने के लिए. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसको 30 hours लगते हैं एक राउंड लेने के लिए, तो पक्का जो दिन होता वो 30 hours का होता. एक डे 30 hours का होता है, वो 24 hours लेती है. इसीलिए अब जो हमारा डे है उसमें कितने hours होते हैं? 24 hours. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. अगर आप स्कूल में होते तो फॉर श्योर मैं आपको करके दिखाती, बट अभी हमें समझना होगा इसको. प्लेस अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अ कैंडल. सी, यहां पर एक कैंडल है, ये ग्लोब है. नाउ लाइट द कैंडल एंड यू सी हाफ द ग्लोब लाइट अप while other half remains in the darkness. This part of globe getting light from the candle and the other part of globes is having darkness. Now mark a point P on the dark part of the globe. Now rotate the globe from west to east through 90 degree. अब बिल्कुल उसको ऑपोजिट करके हमें ग्लोब को मूव, जब हम मूव करेंगे ग्लोब को, एज यू रोटेट द ग्लोब द पॉइंट P begins to get some light from the candle. The other part which was darkened earlier, अब वो उसको लाइट मिल रही है. Now move the globe further from west to east. You will observe now P has sunrise. अभी आप इसको क्या करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो P पार्ट है वहां पर सनराइज है. ऑन फर्दर रोटेशन P फेस द कैंडल. दिस इज नून टाइम. थोड़ा सा और घुमाओगे आपको बिल्कुल लगेगा कि ये दोपहर का टाइम है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है. एज वी कॉन्टिन्यू टू रोटेट द ग्लोब P एक्सपीरियंस लॉस ऑफ लाइट. दिस इज सनसेट. When P reaches exactly the opposite side of candle, this is complete darkness. This is midnight. तो ये एक हमें पता चलता है कि जब जो रोटेशन होती है उसी से कभी एकदम दोपहर के बाद इवनिंग होती है, और फिर नाइट हो जाती है, और फिर मिडनाइट हो जाती है, और अगेन लाइट आ जाती है दिन में. ये कैसे पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ ही रोटेट करती है सन के आसपास. दैट्स वाई रोटेशन होती है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट रेवोल्यूशन. अब हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे. नो मोर पढ़ते हैं पहले. जापान लाइज इन एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट इज देयरफॉर कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन. जापान में राइजिंग सन क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि ये बिल्कुल ही कहाँ लाइज करता है? एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो बिल्कुल ईस्ट में है वो, तो उसको लैंड ऑफ सनराइज बोला जाता है. While rotating on its tilted axis, Earth also moves around the sun on fixed path.
फिक्स्ड पाथ, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल ड्रॉ किया, अब अर्थ इसके ऊपर 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 राउंड लगाती है। जब वो राउंड लगाती है इसको हम रोटेशन कहते हैं। जब वो यहीं पर गोल गोल घूम घूम कर राउंड लगाती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब वो पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर देते हैं इसको रोटेशन कहते हैं। ओके, देन द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज। 1/4 डेज मतलब उसको 1 साल और 1 दिन का 4th पार्ट लगता है ये पूरा एक चक्कर लगाने में। वी हैव ओनली 365 डेज इन आवर कैलेंडर। 1/4 day of every year is added to make 1 extra day. 1/4 पार्ट 1 साल का, फिर दूसरे साल भी 1/4 पार्ट। 4 years के बाद लीप ईयर क्यों आता है, क्योंकि वो चारों दिन को ऐड करके एक दिन इंक्रीज कर दिया जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड every 4th year to the month of February. Hence every 4th year February has 29 days instead of 28 days. A year with 366 days is known as leap year. उसको leap year बोला जाता है. Then all the other planet of solar system also revolves around the sun on their own orbit. The time taken to move around the sun varies depend upon their distance from the sun. Do you know that moon, not a planet, moon planet नहीं है, revolves around the earth. It takes little more than 27 days to complete 1 revolution. तो 27 days इसको ज़्यादा लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ऑल राइट, नाउ हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे हमें पता है कि रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं, अब रेवोल्यूशन से क्या होता है? द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस अराउंड द सन कॉज सीजन्स. Main season experienced on earth are below. Summer, it is hottest season. It falls between spring and autumn. Temperature varies from place to place. During summer, days are longer than nights. Then we will talk about winter. It is coldest season and falls between autumn and spring. The days are shorter during this season. यहाँ पर days short होते हैं. Okay? Let's talk about next season, that is spring. It falls between winter and summer. The length of the day increase as season progresses. जैसे जैसे हम इस सीजन में आगे बढ़ते हैं डेज की लेंथ इंक्रीज होती है. Autumn, it falls between summer and winter. The night falls early and temperature start becoming cool. Autumn season में day by day temperature कम होता जाता है. Let us find how season occur. Observe the diagram given alongside. The diagram shows the axis and equator. Equator is an imaginary line that divides Earth into 2 equal halves. Can you see? 2 equal halves. Upper half is known as northern hemisphere. Lower half is known as southern hemisphere. How does tilt of an X cause season? In June, as shown in figure given below, position A, Earth is tilted in sun in such a manner that North Pole faces the sun. Place in northern hemisphere get more sunlight, making days longer and nights shorter. This is result in day becoming hotter. It is summer in northern hemisphere during this time. अब हम बात करेंगे इस पिक्चर की, फिर आपको समझ में आएगा अभी मैंने क्या रीड आउट किया है. See, sun और ये एक ही अर्थ है, इसको डिफरेंट पोजीशंस पे दिखाया गया है कि जून में ये कहाँ होती है, इन द मंथ ऑफ मार्च कहाँ, दिसंबर एंड देन सितंबर. पहले हम बात करेंगे जून की. तो जून के अंदर क्या है, देखिए अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है. समर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, जून में अर्थ का नॉर्थ पोल जो है इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सन के बिल्कुल सामने होता है जून का, ठीक है. तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की लाइट डायरेक्टली जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, बहुत गर्मी होती है. यहाँ पर उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता साउथ पोल में. ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे, ये था हमारा पोजीशन ए.
Let us again observe the diagram position A give on the previous page and look at the North Pole. As Earth spin, the sun never sets at the North Pole during this time of the year. Hence, North Pole and place around it have continuous sunlight. So dear children, we were talking about here North Pole. As given in the picture, the place in the North Pole, see, it's given in picture A. The places like Norway and Greenland, there is no night in these areas during this period. तो जब सन की लाइट डायरेक्टली नॉर्थ पोल पे इन एरियाज पे आती है तो no night, all the time day is there. Okay, now let us find out what happened to southern hemisphere during this time. जब पोजीशन A होती है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? The south pole is tilted away from the sun. Rays of the sun that fall on the south pole and southern hemisphere are less direct. The rays are short as the sun rises late and sets early. The southern hemisphere has winter during this time. You can see in the picture, this is south pole. Directly sun rays नहीं आती, तो this time winter हो गया southern hemisphere में. All right. It is the opposite to what happened to the North Pole and Northern Hemisphere during this time. The South Pole and place around it have continuous dark, that is have continuous night. तो कुछ areas South Pole में ऐसे हैं तो वहाँ पर all the time night रहती है. Okay. In December, as shown in figure, position C. See in the position C, बेटा. Look at the position C. क्या कह रहे हैं? South Pole is tilted toward the sun. तो साउथ पोल सन की तरफ आ गया एंड नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम इट, तो नॉर्थ पोल ऊपर है. देयरफॉर साउदर्न हेमिस्फेयर हैज समर ड्यूरिंग दिस टाइम एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज विंटर. बेटा ये अर्थ जब राउंड लेती ऐसे भी घूम रही है ये सर्कल में, और घूमते 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 राउंड प्रॉपरली लेते लेते ये यहाँ पर जा रही है. दैट्स वाई इन अर्थ की पोजीशन भी चेंज होती है, सीधा नहीं घूमती है. मैं बार बार आपको बता रही हूँ. ऑन इट्स एक्सिस इट्स मूविंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्बिट. समझ लो बात को. दैट्स व्हाट इसकी पोजीशंस चेंज होती है. हेंस when northern hemisphere has winter, the southern hemisphere has summer, and when northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. अगर एक पार्ट में अर्थ के समर है तो दूसरे पार्ट में विंटर है. In March and September, as shown in figure B and D, let's have a look in figure B and D. यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की? मार्च और सितंबर की. Both the north and south poles are at an equal distance from the sun. Both the north and south pole जो है वो equal distance पे है. Hence in March northern hemisphere has spring while southern hemisphere has autumn. Look at the picture. Northern and south. तो यहाँ पर spring है और यहाँ पर autumn है. In September, in the opposite. Northern hemisphere has autumn and southern hemisphere has spring. Therefore, when we have summer in India, it is winter in Australia, and when we have spring in India, it is autumn in Australia. अभी अपने यहाँ पर summer है तो you can check in Australia on Google temperature. In Australia there is winter, so you will see the difference between temperature of India and Australia. This is how revolution of Earth around the sun and Earth is tilted. Axis cause the season. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि रेवोल्यूशन के साथ सीजन्स बनते हैं, रोटेशन के साथ डे एंड नाइट बनते हैं. ओके बेटा. नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द आंसर्स आई विल सेंड यू. ऑल राइट. And you can check the answers of this MCQs from the app or WhatsApp, and question answers I'll let you know in detail. All right. Thank you.